नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी अपने घरों पर खुश होंगे। आज का वीडियो में हम जानेंगे, एक कमेंट मेरे पास आया अभी शर्मा का, और वो कहते हैं कि सर मेरा एसएससी सीजीएल टीयर 1 क्वालिफाई हो गया है, यूपीएसआई के लिए मोटिवेटेड हूँ, कैसे करूँ? इसमें से किसी एक पर जाऊँ या फिर दोनों साथ साथ हो सकता है? वैसे मेरा मैथ्स, रीजनिंग एंड हिंदी कंप्लीट हो गई है, क्या करूँ? थोड़ा टाइम निकाल कर सजेस्ट करें। आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी इस फील्ड से जुड़े रहे हो। आपने एक बार बताया था कि मैं इंग्लिश मुंतोष मिश्रा से पढ़ा था, प्लीज सजेशन जरूर दें। अभी शर्मा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब जुड़ा हुआ था, और मैंने मुखर्जी नगर में रह के प्रिपरेशन की है। 3 महीने एक बार की है और उसके बाद 5 महीने एक बार की है। गलती यही रही थी कि मैं कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, और उसी प्रिपरेशन के दौरान इधर यूपी कांस्टेबल में नंबर आ गया था। और सबसे महान जो मिस्टेक थी मेरी यही थी कि मैंने सोचा कि ये जॉब लग जाए, उसके बाद वहाँ जाके टाइम मिलेगा और प्रिपरेशन करेंगे। और यहाँ आके देखा कि बस कोई बिरले ही होते हैं जो पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टाइम निकाल भी लें और 10-15 दिन सेटिंग बैठ गई तो उसके बाद फिर आप कहीं और मूव हो जाती, मतलब वो तो एक मेरी प्रोफाइल की बात हो गई। तो मुद्दा ये है, आप यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल इसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने प्री निकाला है। तो प्री निकालना और प्री में एक स्कोर लाना, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने 2 बार प्री निकाला है और मैं मेंस में जाके निकल गया हूँ, बाहर निकल गया हूँ। शायद 1-2 साल में जाके हो जाता, लेकिन बस जो मंजूर होता है वही होता है। जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी के लिए है। थोड़ा एसएससी सीजीएल के बारे में जान लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कराता है, और इसमें डिफरेंट पोस्ट पे एग्जाम कराता है, क्योंकि कंबाइंड लिखा है तो ग्रेजुएशन का कंबाइंड इनके डिपार्टमेंट से डिमांड जाती है एसएससी के ऊपर कि ये हमारे यहाँ पे पोस्ट की वैकेंसी है, और ये इनको एसएससी को एक जो कमीशन है उनको दे देते हैं कि आप इन वैकेंसीज के लिए अपने प्रोसेस के थ्रू इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स सर्च करके और इन पोस्ट को फिल करिए। तो इसमें आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कैग, ये डिपार्टमेंट है इसका। और ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर की ये नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, और ये पे लेवल 8 जिसका ग्रेड पे 4800 है, और इसका जो पे जाता है बेसिक पे वो 47,600 से 1,51,100, ये 7th पे कमीशन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो मोटा मोटा ये लगाइए 63 से 70,000 के बीच में, ये सिटीज के ऊपर वेरी करता है एचआरए के हिसाब से। तो 63 से 70,000 के आसपास में सैलरी बनती है। और इसी पे स्केल पे दूसरी जॉब इनकी आती है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये है डिपार्टमेंट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कैग, ये भी कैग के अंडर में ही वही डिपार्टमेंट में ये है वैकेंसी। और ये भी ग्रुप बी की गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, और ये भी नॉन मिनिस्ट्रियल है। उसके बाद पे लेवल 7 पे आते हैं, वो पे लेवल 8 की 2 जॉब आती हैं। फिर पे लेवल 7 पे आते हैं। पे लेवल 7 में ग्रेड पे 4600 पे एसएससी इनवाइट करता है, ग्रेड पे 4600 पे, जिसका बेसिक पे चलता है पे स्केल 44,900 से 1,42,400 तक। तो इसका मोटा मोटा उसके हिसाब से एचआरए वेरी करने के हिसाब से 55 से 60,000 तक जो शुरू की सैलरी है वो आती है। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी होती है वो देख लेते हैं। इसमें आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डिपार्टमेंट होता है इनका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ। तो इसमें सेक्शन ऑफिसर्स जो है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होता है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। दूसरा होता है कि असिस्टेंट की एक वैकेंसी होती है। ये अदर मिनिस्ट्रीज जो होती हैं उनमें किसी में भी असिस्टेंट को हायर करते हैं, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन जो अदर्स होती हैं। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, लेवल 7 पे ही आती है। और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेशन, ये डिपार्टमेंट में होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और ग्रुप सी की ये पोस्ट है, लेवल 7 पे ही काम करती है, ग्रेड में 46 ही रहेगा। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, CBIC डिपार्टमेंट में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ग्रुप बी की ये जॉब है और लेवल 7 पे चलती है, 4600 ग्रेड पे। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, इसका डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ग्रुप बी की ये भी जॉब है, लेवल 7 पे चलती है।
सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सब इंस्पेक्टर की ग्रुप बी की जॉब है, लेवल 7 पे चलती है। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ग्रुप बी की जॉब है, पे लेवल 7 पे चलती है। एग्जामिनर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स सीबीईसी ग्रुप बी की लेवल 7 पे चलेगी। प्रिवेंटिव ऑफिसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ग्रुप बी की लेवल 7 पे चलेगी। ग्रेड पे इन सबका 4600 है। उसके बाद आएगा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इनका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बी की जॉब है। ये पे लेवल 6 में आ जाते हैं। ग्रेड पे इनका 4200 होता है और 35,400 से 1,12,400 इनका बेसिक पे चलेगा 7th पे कमीशन के बाद में, और इसमें HRA TADA अलग से मिलता है। तो इसमें दूसरी पोस्ट पे लेवल 6 पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये इनका डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ग्रुप बी की है, ये लेवल 6 पे ही है। सब इंस्पेक्टर NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फिर और पोस्ट क्या है असिस्टेंट स्लैश सुपरिंटेंडेंट, और पोस्ट क्या है डिविजनल अकाउंटेंट, ये पे लेवल 6 पे। तो ये ग्रेड पे 4200 यहाँ आ गया पे लेवल 6। ये 5 पोस्ट मैंने बताया, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, सब इंस्पेक्टर NIA, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और डिविजनल क्लर्क अकाउंटेंट। ये ग्रेड पे मतलब पे लेवल 6 पे 4200 ग्रेड पे आ गई। तो ये यहाँ पे किसके बराबर हो गई, सब इंस्पेक्टर UPSI, सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर और FSSO। तो इनका ग्रेड पे इस CGL की जॉब से मैच कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, अगर आप लाइफ क्वालिटी और स्टैंडर्ड की बात करें तो हर पॉइंट पे ये वाली जो SSC की जॉब है, SSC का जो CGL है बहुत ही मतलब एक तरीके से मिनी IAS मानिए इसको, और बहुत ही क्वालिटी रिक्रूटमेंट है ये और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अब आगे जो मैं डिस्कस करूंगा वो भी जो पोस्ट है वो टक्कर देती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो आप ये मान लीजिए कि आपकी अगली पीढ़ी भी एक तरीके से ऑफिसर ही बन गई अगर आपने सही गाइड उनको करा। और यहाँ अगर आप सब इंस्पेक्टर पे बात करें तो सब इंस्पेक्टर और CGL में क्यों बता रहा हूँ, अब यहाँ थोड़ा टिक के उसके बाद SSC के अदर पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सब इंस्पेक्टर भी 4200 ग्रेड पे है, उनकी सैलरी इन्हीं के बराबर होती है। लेकिन सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस का क्या है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। अब ये डिपेंड कर जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। ज़्यादातर क्लासेज आ जाते हैं सोशल लाइफ मतलब फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में सब इंस्पेक्टर के लिए। फैमिली अपने पास रखते हैं ये लोग, और जो माहौल है माहौल के हिसाब से एक अलग ही माइंड सेट डेवलप हो जाता है। आदमी वो कहता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसी संगत में आप रहोगे आप उसी टाइप के कुछ दिन में आदमी बन जाओगे, और वैसी ही पर्सनैलिटी फिर घर में भी वो रिफ्लेक्ट करती है। तो बहुत से सब इंस्पेक्टर हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं और आज भी काफ़ी समझदार और एजुकेटेड दिखाई देते हैं। लेकिन ज़्यादातर उनकी गलती नहीं है, एक माहौल में उस तरीके से उन पे वो कलर ऑटोमेटिक चढ़ता चला जाता और फिर वो उनके घर पे फैमिली पे चढ़ता चला जाता और नेक्स्ट पीढ़ी इशारों में समझ जाइए। तो ये एक तरीके का इस जॉब का नुकसान है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब इंस्पेक्टर को परस्यू नहीं करिए, लेकिन आप अपना स्कोर देखिए CGL का स्कोर क्या है, और उस स्कोर के अकॉर्डिंग आप अगर कॉन्फिडेंट है कि आप CGL का एग्जाम निकाल सकते हैं तो आप इस तरफ सोचना बंद कर दीजिए। बात रही प्रिपरेशन की, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ अगर कोई सीरियस SSC CGL एस्पिरेंट है और उसकी प्रिपरेशन बेस्ट है तो उसे UPSI की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ स्पेशल रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। हिंदी की बुक है, कोई भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करिए या कोई भी ऑनलाइन आपको अच्छा लगे हिंदी पढ़ाने वाला उसको ज्वाइन करिए और एक बुक ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। बुक बहुत से पूछते हैं बुक मुझे सजेस्ट करिए, तो पढ़ने वाला खराब होता है, बुक कोई खराब नहीं होती। आप एक बार आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से बुक उठाइए और एक बार उसको डेप्थ में जाके पढ़िए। बुक में प्रिंटिंग गलत हो सकती है लेकिन कुछ ना कुछ वो बुक दे के ही जाएगी। अगर आप इसी झमेले में उलझे रहे कि ये बुक नहीं वो बुक वो बुक नहीं वो बुक, आप अपने टीचर से जाके पूछ लीजिए, वो बता देंगे बुक। मैंने जो तैयारी करी थी वो राघव प्रकाश से करी थी, मेरे को किसी ने बताया, मैं मेरठ गया फटाक से उठा के बुक को ले आया। तो कोई भी आपको ऐसे सजेस्ट करता है तो वो गलत बुक सजेस्ट नहीं करता और ना ही वो बुक गलत होती है। गलत होते हैं हम
पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं, और ये वो कर वो वाली कहानी है। तो अगर सीजीएल की तरफ या इंग्लिश की तरफ अपना हाथ तंग है तो हम सब इंस्पेक्टर में जा सकते हैं, और ये आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा कि उसके माहौल को आप घर पे ना लेके जाएं। बाकी एक कामयाबी तो है ही सब इंस्पेक्टर, और कामयाबी भी हल्के में नहीं है, बहुत अच्छी कामयाबी है। तो अगर आपको लगता है सीजीएल निकल पा रहा है तो निकालिए, वरना एसआई की तैयारी के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है। आप एसआई के लिए हिंदी ऐड कर देना, जब भी एसआई वाला फॉर्म आए नियर बाई जाके हिंदी ऐड कर देना। तो आप अगर आधा घंटा या 1 घंटा भी हिंदी के लिए निकालेंगे और भूल जाएंगे उसको पढ़ के, उसके बाद आप सीजीएल पे फोकस करिए, तो आपका एसआई भी एग्जाम निकल सकता है। बाकी मैनी फैक्टर्स हो जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, कुछ दिक्कत हो जाए तो नंबर नहीं आता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नंबर आने के। फिर आगे मेरे एक दोस्त का नंबर आ गया था, और फिर फिजिकल से पहले उसके पैर में चोट लग गई, तो काफी वहां जो मेरे सामने ही वो रन कर रहा था, मतलब कोइंसिडेंस है कि उसके बाद मेरी रनिंग थी, पहले वो रन कर रहा था, तो मेरे सामने वो रन कर रहा था। तो मैं सोच रहा था अरे भगवान ये क्या कर दिया, करा दे रन, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं है तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, वो फिजिकल में बाहर निकल गया। तो वैसे हो जाता है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि सीजीएल क्या क्या ऑफर करता है। फिर पे लेवल 5 पे आते हैं, जिसका ग्रेड पे 2800 है, और बेसिक पे 29,200 से 92,300। ये पे स्केल 7 के बाद में, मतलब पे कमीशन 7 के बाद की बात चल रही है। तो इसमें आती हैं ऑडिटर, इनका डिपार्टमेंट है ऑफिस अंडर कैग CGDA, ग्रुप सी की ये जॉब है। और इसी लेवल 5 पे एक जॉब और आती है अकाउंट/जूनियर अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटेंट/जूनियर अकाउंटेंट। ये आती है अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, तो मतलब जिस मिनिस्ट्री में सीजीएल या एसएससी चाहेगा, जहां से वैकेंसी है वहां के लिए ये हायर करेगा। और ग्रुप सी की ये पोस्ट है, और ये भी लेवल 5 पे है। फिर आ जाता है लेवल 4, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट/अपर डिवीजन क्लर्क्स। तो ये डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैडर्स। फिर क्या है, ये ग्रुप सी की जॉब है। पे स्केल 4 क्या है, ग्रेड पे 2400 है, और ये 25,500 से 81,100 तक जाता है इसका बेसिक पे। HRA और वो सब चीजें फैसिलिटीज अलग है DAD। फिर इसमें आ जाता है टैक्स असिस्टेंट, CBDT CBIC मैंने बताया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसमें टैक्स असिस्टेंट ग्रुप सी में ही आता है, ये लेवल 4 2400 ग्रेड पे। और फिर लास्ट है अपर डिविजनल क्लर्क, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ग्रुप सी की ये जॉब है। और इसमें एक आता है सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, ये भी लेवल 4 पे ग्रुप सी की जॉब है, 2400 ग्रेड पे आती है। तो बेसिकली अब मैंने ये जो ग्रेड डिस्कस करे हैं आपके साथ, कहने का मतलब लेवल 4 का 2400 और 2800 ग्रेड पे वाला, तो आप इनको अगर सीजीएल में सेलेक्ट होके ये वाली पोस्ट मिल जाती है तो इनको आप हल्के में मत लेना यूपीएसआई से, क्योंकि इनमें प्रमोशन इतने जल्दी हैं और इतने अच्छे लेवल, इतनी अच्छी क्वालिटी की जॉब है ये कि आपको 3 से 5 साल में वहां पे इंटरनल एग्जाम देने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारा रिस्क वाली नौकरी है। तो अगर आप इस फील्ड में नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, तब ये ऑप्शन, मैं उन लोगों के लिए ये बात कह ही नहीं रहा जो सीजीएल में नहीं है, तो वो यूपीएसआई की बहुत डेप्थ में जाके बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी करिए, बहुत ही अच्छी नौकरी है। लेकिन बात जब कंपैरिजन की आ रही है तब मैं बोल रहा हूँ सीजीएल ऊपर है। अगर आपको ये टैक्स असिस्टेंट की नौकरी भी मिल रही है या अपर डिविजनल क्लर्क्स की नौकरी भी मिल रही है सीजीएल के थ्रू ग्रुप सी 2400 ग्रेड पे, तो अगर आपकी जगह मैं हूँ और मेरा यूपीएसआई और इसमें सिलेक्शन हो जाए अपर डिविजनल क्लर्क, तो अपर डिविजनल क्लर्क्स में जाऊँगा। तो हमने जो गलती की है आप वो गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि आप आज की डेट में रेडी हैं, कर सकते हैं। अभी 2018 में मेरे पास एक कॉल आया था, लड़के का नाम है अमित मिश्रा, उसका 41,520 कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया और 49,568 में सिलेक्शन में चल रहा है वो लड़का। तो या तो उसका कॉल तब आया था, तब मैंने उसे रोक दिया था, और इस बार उसने सीजीएल प्री में 173 स्कोर किया है। और उनके दोस्त हैं एक सुमेश सिंह, उन्होंने 178 स्कोर किया है। तो ये एक ड्रीम स्कोर है, सीजीएल वाले जानते हैं इस स्कोर का मतलब क्या है। तो जब आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं और आपकी कम्युनिटी भी ऐसी है, सुमेश सिंह आपके दोस्त हैं, तो इसका मतलब आप कोई गलत काम तो करते नहीं है, आप पढ़ाई करते हैं। और इतना स्कोर करने के बाद अगर आप कांस्टेबल की नौकरी में आ रहे हैं सिलेक्शन लेकर, ऐसा बता रहे थे कि उनके पापा ने 3 दिन रोटी नहीं खाई थी जब उन्होंने 41,520 वाला मेडल छोड़ दिया था। तो एक
सोनू शर्मा की वीडियो है, बाल्टी में पानी भरने वाली और पाइपलाइन बिछाने वाली, वो वाली वीडियो अपने पापा को दिखा देना, शायद उनको कुछ समझ में आए। और ना भी समझ में आए तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो एक सीजीएल और सब इंस्पेक्टर में अगर कंफ्यूज हो रहे होते तो देखा भी जाता, लेकिन सीजीएल और कांस्टेबल में कंफ्यूजन का तो कोई मैटर ही नहीं है। इतना कंपैरिजन तो चलता है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी का इनोवा से कंपैरिजन करने लगे, लेकिन इतना नहीं चलता कि फॉर्च्यूनर गाड़ी का हम सेंट्रो से कंपैरिजन करने लगे। तो अगर सीजीएल में इतना अच्छा बेटर कर पा रहे हैं तो बिलीव मी, अगर सीजीएल भी आपका नहीं निकलता और आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाने लगते हैं, और कोचिंग सेंटर में जाके नहीं पढ़ा लगते हैं, अगर खुद भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया 10th-12th के बच्चों को, तो आप कांस्टेबल से कहीं आगे निकल जाएंगे बाय द वे ऑफ रेस्पेक्ट, बाय द वे ऑफ इनकम, और आने वाली जनरेशन आपकी जो होगी वो भी बहुत अच्छी और सभ्य होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक इसलिए है कि अगर आपको लगता है कि आप बढ़िया एग्जाम, एक तो होता मुझे लगना और एक होता मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो हम परफॉर्म कर पा रहे थे और हमने वो गलती कर दी थी, तो गलती का खामियाजा भी कौन भुगत रहा है? हमारे माँ बाप एक टाइम पे सोच नहीं पाते हैं, लेकिन वो MS धोनी वाली मूवी आप दिखा सकते हो उनको जाके, हालांकि मूवी देखने के बाद भी वो यही कहेंगे कि ये पिक्चर है बेटा, असली लाइफ में क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो हमें पता है। तो MS धोनी की TT की जॉब लग गई थी, इंडियन रेलवेज नाम ही काफी है, अच्छी शादी होती, बढ़िया बीवी मिलती, बढ़िया लाइफ कटती बिना टेंशन, बाद में जाके पेंशन या जो भी फैसिलिटीज हैं वो सारी आपको पता ही है TT की। लेकिन हमारे देश को MS धोनी नहीं मिल पाता। अब ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही ऐसा सोचता है और MS धोनी बन जाता है। तो दोस्त, एक तो मुझे लगता है कि मैं कमिश्नर बन जाऊंगा, और एक मैं ऑन पेपर प्रैक्टिस सेट करने से पता लग जाता है कि हमारी क्या एबिलिटी है, क्या औकात है। तो आपका प्री में 173 स्कोर ये चिल्ला के कह रहा कि आप कर सकते हो, तो ये जॉब उसके लिए है जिसको कंपेयर ही नहीं करना। अगर आप में इतनी एबिलिटी है कि कोई आप बेस्ट ऑप्शन निकाल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आप उस तरफ जाइए। अदरवाइज जब कुछ नहीं मिलता तो ये नौकरी भी इतनी खास बुरी नहीं है, लग जाए तो ये कर लेना। तो आशा करता हूँ आज आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। बाकी फैसला आप करना, जिंदगी आपको जीनी है और इसके रिजल्ट आपको भुगतने हैं। तो एक फैसला आगे की 20-25 साल कैसे कटनी है, क्योंकि इंटरवल से पहले की जिंदगी खत्म हो गई, अब इंटरवल के बाद की पिक्चर आपको डिसाइड करनी है, और ये इंटरवल चल रहा है। इंटरवल में क्या खिचड़ी पकेगी ये आपको डिसाइड करना है। तो वापस आने के लिए आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, और हेल्प मिली है तो दिल्ली में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को और अपने ग्रुप में शेयर कर देना, शायद उनको भी कुछ हेल्प मिले। बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। वापस आने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहिए देश की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।